अभी तक संसार में हम चारों तरफ बहुत भटकते रहे, इधर दौड़े उधर दौड़े, ये इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए, ये संकल्प हमारा फलीभूत हो जाए। ये करते करते जीवन का बहुत सा सारा भाग निकाल दिया, परंतु एक चीज पूरी हुई, दूसरे की इच्छा मन में खड़ी हो गई। ये करते करते हम कहां से कहां आ पहुंचे, फिर भी हमारे अंदर संतोष का भाव नहीं है। ये तो इसी तरह हो गया जैसे एक मृग अपनी नाभि में बसी कस्तूरी की सुगंध पाने के लिए जंगल में चारों तरफ भटकता रहता है और फिर भी वो कस्तूरी की सुगंध नहीं पा पाता है। और जब प्यासा होता है तो रेगिस्तान में दूर बालू की चमक से वहां तक खींच ले जाती है। दौड़ते दौड़ते थक जाता है, फिर वहां पहुंचता है, फिर बालू चमकती है, फिर पानी की प्यास में आगे बढ़ता रहता है, परंतु न उसे पानी मिलता है और न उसकी प्यास बुझती है। इसी तरह हमारा मन सांसारिक विषयों में इतना ज्यादा रमता रहा, उतना ही ज्यादा हम विचलित विगलित और अचंभित होते रहे। कभी भी संतोष नहीं मिला, कभी संतुष्ट भाव नहीं आया, कभी आत्म विकास की प्रेरणा नहीं हुई। तो ये सब मिलेगा कैसे? इसी तरह कस्तूरी हमारे नाभि में बसती है, अर्थात हमारे अंदर बसती है। तो हम उस कस्तूरी को पाने के लिए चले आए, पोजीशन में बैठ जाएं, हाथों को अपनी गोद में रख लें, मेरुदंड सीधा करते हुए सूर्य की सीध में रखते हुए, कंधे बाहर निकले हुए और शरीर अंदर से ढीला छोड़ दें। अपने अंदर झांकने का प्रयास करें। अंदर झांकने का प्रयास करेंगे तो प्रारंभ में हमको बड़ा अटपटा लगेगा, संकल्पनाएं छोड़ने लगती हैं, परंतु धीरे धीरे जब इसको हम अपने मन बुद्धि चित्त और अहंकार को एक ही केंद्रीभूत करके दृष्ट बिंदु में संयोजित कर देंगे, जिसकी तलाश में हम संसार में भटकते घूमते रहे। ध्यान भी 3 प्रकार का होता है। विघरण ऋषि कहते हैं, स्थूलम ज्योतिष तथा सूक्ष्मम ध्यानस्य त्रिविधम विदु। स्थूलम मूर्तिमयम प्रोक्तम ज्योतिष तेजोमयम तथा सूक्ष्मम बिंदुमयम ब्रह्म कुंडली पर देवता। अर्थात पूर्ववर्ती ध्यान 3 तरह का होता है, स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। जब किसी मूर्तिमान देव या परम गुरु का ध्यान किया जाता है तो उसे स्थूल ध्यान कहते हैं। जब किसी तेजोमय ज्योति का ध्यान किया जाता है तो उसे ज्योतिर्ध्यान, और जब बिंदु स्वरूप का ध्यान किया जाता है तो वो सूक्ष्म ध्यान के नाम से जाना जाता है। यह बिंदु ब्रह्म स्वरूप होता है और इस सूक्ष्म ध्यान से ही कुंडलिनी शक्ति स्वरूपा परा देवता का दर्शन करने में ध्याता समर्थ हो पाता है। बिंदु स्वरूप सूक्ष्म ध्यान की साधना कुंडलिनी शक्ति के जागरण के बिना संभव नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर है कि हमारे चित्त की प्रवृत्ति में 2 कारण माने गए हैं, वासना और प्राणवायु। उनमें एक के विनष्ट होने पर दोनों ही विनष्ट हो जाया करते हैं। अतः इस प्रकरण में वास्तविकता यही है, मन एवं वायु दोनों में से एक के निगृहित होने पर दोनों ही निगृहित हो जाते हैं। अतः किसी एक के लिए अवश्य प्रयास करना चाहिए। जिस आधार में मन का लय होता है उसी आधार में प्राणवायु का लय भी संभव है, तथा जिस आधार में प्राणवायु का लय संभव है उसी आधार में मन का भी विलय हो सकता है। मन दुग्ध एवं जल के समान तथा पुष्प एवं गंध के तुल्य परस्पर मिले हुए हैं। मन एवं प्राणवायु का लय भी संभव है, तथा जिस आधार पर प्राणवायु का लय संभव है उसी आधार में मन का लय भी संभव होता है। प्राण एवं मन में से एक का नाश होने पर दूसरे का नाश अवश्यंभावी है, तथा इनमें से एक की प्रवृत्ति होने से दूसरे की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में यदि साधक योगी द्वारा निग्रहित न हो, इंद्रियों की ओर इनकी प्रवृत्ति गति चेष्टा प्रारंभ हो जाती है, तथा योगी द्वारा निग्रहित होने पर ये योगी को मोक्ष पद, भाव मुक्ति या तत्व साक्षात्कार प्राप्त कराने में सहायक हो जाते हैं। ग्रंथकार कहते हैं, संसार में ये 2 पदार्थ स्वभावतः चंचल होते हैं, रस पारद तथा मनुष्य का मन। यदि इन दोनों पर किसी उपाय से निग्रह कर लिया जाए तो ऐसे निग्रहकर्ता को संसार में क्या वस्तु दुर्लभ रह जाएगी, सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। जिस तरह से कुछ विशिष्ट औषधियों से भावित पारद मूर्छित माना जाता है, इसी प्रकार कुंभक प्राणायाम से रेचन किया हुआ वायु भी मूर्छित कहलाता है। मूर्छित अवस्था में पहुंचे हुए ये दोनों मनुष्य के विविध रोगों के हटाने में समर्थ हो जाते हैं। मृत अग्नि संयोग से भस्मीभूत होता है पारद, तथा ब्रह्मरंध्र में लीन वायु, ये दोनों अपने में दूसरों को जीवित रखने की शक्ति रखते हैं, तथा किसी क्रिया विशेष से गोली बना देने पर पारद एवं धारणा विशेष से भ्रुकुटियों के मध्य स्थापित वध वायु आकाश साधक को आकाश में उड्डयन की शक्ति प्रदान करता है। साधक के मन की स्थिरता होने पर
उसका प्राणवायु स्थिर हो जाता है। उस वायु के स्थिर होने पर शुक्र बिंदु का स्थिर होना अनिवार्य है। तब बिंदु के स्थिर होने पर उसके बल में वृद्धि एवं देव में भी पुष्टता आ जाती है, क्योंकि मनुष्य के इंद्रियों का स्वामी मन होता है और मन का संचालक प्राणवायु होता है। साधना करते रहने पर साधक की प्राणवायु का विलय मन में हो जाता है। इस वायु का संचालक है नाद, तथा अंत में मन का लय नाद में हो जाता है। योगियों के मत में नाद में यह चित्त लय ही मोक्ष कहलाता है। दूसरे विद्वान इस मत से सहमत नहीं है। फिर भी हम अपनी क्रिया को योग की धारणाओं और विद्वानों के परामर्श के अनुसार संपन्न करें तो सिद्ध लाभ मिलना निश्चित ही है। ध्यान की विभिन्न विधियां जैसे सहज ध्यान, विपश्यना ध्यान, त्राटक ध्यान या थर्ड आई मेडिटेशन या आज्ञा चक्र ध्यान, चाहे योग हो, आसन हो, ये सब शरीर को पुष्ट बनाते हैं। ध्यान मन मस्तिष्क का विकास कर आत्म केंद्रित करता है। अपनी अंतःकरण ऊर्जा का, उस महा ऊर्जा, उस आत्म तत्व का महातत्व में आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का नाम ही ध्यान है। श्वास प्रश्वास की गति में मन का लय ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है और यही श्वास प्रश्वास जब बिना किसी रुकावट या जोड़ लगाने से स्वतः घटित होने लगे अर्थात पूरक, रेचक, कुंभक जाने अनजाने में पुष्ट होने लगे। श्वास की गति छोटी होते होते जब लय की स्थिति में आ जाए, हमें भान या ज्ञान ही नहीं रहे, श्वास प्रश्वास कुंभक स्वतः दीर्घ होकर के श्वासों की लय में डूब जाए। ध्यान की यही अवस्था परम सिद्ध की अवस्था होती है, जहाँ संकल्प स्वतः मूर्त रूप लेने लगते हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप स्वतः नियंत्रित होकर के स्थित प्रज्ञ की स्थिति प्राप्त होने लगती है। यहीं से समाधि में प्रवेश होता है। जन्म जन्मांतरों के कृत आकृत कर्म यहीं से भवबंधन तोड़ने छोड़ने का उपक्रम प्रारंभ होता है। हमारा गहराता ध्यान हमें इस सृष्टि के केंद्र से जोड़ना प्रारंभ कर देता है। अणोर अड़ियान मैतोर महियान का वैदिक सिद्धांत यहीं जुड़ता है। अणु के अणु अर्थात परमाणु और उसके अवयव इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन समानी भाव से एकाकार होकर के समग्र रूप से सृष्टि के संचालन केंद्र से जुड़ना प्रारंभ हो जाता है। ये हमारे ज्ञान अथवा हमारे अनजाने में भी सब घटित होता रहता है, परंतु हमें इसकी खबर नहीं होती है। यहाँ महासमाधि घटित होती है। सब कुछ ध्यान के दौरान आवरण, सप्त आवरण की परतों को पार करते विश्वात्मा स्वरूप के साथ एकाकार होने के का संचरण मात्र है। माँ जब विश्वात्मा के सानिध्य झलक का एहसास या संदर्भ पाती है तो सभी आकारों, आवाजों, मुद्राओं, बंधनों, आकृतियों से परे जाकर महामिलन की परमोत्कृष्ट आकांक्षा विचलित हो उठती है। मृत्यु दो तरह की होती है। एक तो सामान्य मृत्यु जिसमें शरीर छूट जाता है या जीवन छूट जाता है, जीवन का समापन हो जाता है, और दूसरा जीवन का प्रारंभ अर्थात ध्यान की अवस्था। जब ध्यान की अवस्था होती है तो आप अपने साथ जी ही नहीं पाते। ध्यान की अवस्था में जब हम गहराई में प्रवेश करते हैं तो ये संसार छूट जाता है और संसार के पार जाकर के एक नई स्थिति प्रारंभ होती है। उस समय हमें इस संसार का ज्ञान नहीं होता, संसार का अनुभव ज्ञान सब यही छूट जाता है। अपने सुख दुख दुनिया में खोजते हैं, अपनी समस्याओं का हल दुनिया में खोजते हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया ही आपके लिए सत्य है। शरीर के मरने के बाद भी कुछ शेष रहता है जो अगले चरण अर्थात जन्म में खोजने के लिए आगे निकल जाता है। मृत्यु का भय ही आपको अपने से दूर करता है। एक विचार जगह स्थिति में ठहर न पाने के कारण ही आपको अपने से भय सताने लगता है, परंतु एक योगी अपनी मृत्यु के पूर्व भी कई बार मर चुका होता है, क्योंकि उसने ये जान लिया है कि आत्मा अमर है और ये जीवन और शरीर अस्थायी आवास है। आप जितना अधिक अभ्यास करोगे उतना ही मजबूत और दृढ़ होते जाओगे। मृत्यु का अभ्यास स्वयं में करो, यह किसी गुरु व्यक्ति से नहीं प्राप्त होगा। गहन ध्यान भी एक प्रकार की मृत्यु है। इसमें संसार होता है और उससे परे की वस्तु स्थिति का आभास होता है। सोना भी एक प्रकार की मृत्यु है, परंतु इसमें अचेत स्थिति होती है और ध्यान एक सचेतन स्थिति है। धीरे धीरे शरीर को मुर्दा के समान शांत कर दो। लोग उसके आसपास रोते हैं, परंतु मृतक को इसका भान नहीं रहता, मुर्दे को इसका भान नहीं रहता। ठीक इसी तरह से जीवंत ध्यान में जाकर के शांत हो जाइए। श्वास भी कम और धीमी होती चली जाएगी। ध्यान और मृत्यु में श्वासों की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए
आवश्यकता अनुसार ध्यान में श्वास स्वतः स्फूर्त गति से चलती रहेगी। आप अपने भीतर के जीवन में प्रवेश करने पर प्रारंभ में कुछ अटपटा लगेगा, परंतु धीरे धीरे अभ्यास से अंदर तो जागते रहोगे, परंतु बाहर से सोते मृत्यु तुल्य अनुभव होगा। आपको सोते जागते उठते बैठते ध्यान जैसा अनुभव होने लगेगा और शरीर का भान छूटता चला जाएगा। यहीं से समाधि का अनुभव प्रारंभ होता है। ये अभ्यास मृत्यु के पश्चात भी जारी रहेगा। इस समय एक साधारण व्यक्ति नहीं, एक सिद्ध ओम पराभौतिक प्रकृति की संपत्ति होंगे। अनुभव तो करके देखो, संसार तो छूट जाएगा, इसके पार अभौतिक उपलब्धि प्राप्त होगी, जिसकी वर्णन, जिसकी गणना, इसका चिंतन आप इस भौतिक जगत में रह करके चित्रित नहीं कर सकते हैं। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, जीवन के इस आध्यात्मिक और आत्मिक शांति और विज्ञान को समझ लेने के पश्चात कुछ भी जानना और समझ शेष नहीं रह जाता है। हम गृहस्थ में हो या सन्यासी हो या कोई भी काम कर रहे हो, ये साधना का विज्ञान है। इसको साध लेने के पश्चात जीवन उन्नत से उन्नतम होता चला जाता है। आज की बात यहीं तक। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।